अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, मैं शाज़ील तारक आज आपके सामने सेल्फ डिसिप्लिन पर कुछ बातें करूंगा और कुछ असूल बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल कर कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो आएँ इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आए पहले नंबर पर तो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मुश्किल रास्ता है। आपको ये मानना होगा कि इसको आपको इसमें बहुत मुश्किलात होंगी, खुद पर काबू रखना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो वक्ती मज़ा देती हैं, उनको खुद को उनसे दूर रखना, या सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही ये है, मायने ही ये है कि खुद को उन चीज़ों से दूर रखना या खुद को काबू में रखना जो चीज़ें आपको वक्ती सुकून देती हैं लेकिन फ्यूचर में आपका उतना ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। मसलन जो आपको एक नशे की तरह लग जाती हैं और आपका पीछा भी नहीं छोड़ती और आप उनको लिए बगैर रहते भी नहीं, उनको से दूर रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। तो अगर आपको मिसाल के तौर पर इसमें पहला है कि लोग अपनी आदत को बदलना तो चाहते हैं और बदल भी देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस पर कायम नहीं रह सकते, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब भी कोई आदमी नई आदत डालता है तो ऑटोमेटिकली हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि अभी आपने मोटे हैं या आपने कुछ ऐसा खुद से वादा किया है कि अब मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा, तो साथ में ही किसी की शादी आ जाती है अगर, तो फिर तो आपने न्योंदरा देना ही देना है वहाँ पर, जो पैसे देने हैं वलीमे पर। तो फिर कहते हैं कि क्या सेल्फ डिसिप्लिन, क्या किसी की बातें, ये तो सब मुँह वाली बातें हैं, आज तो बस पैसे दिए हैं, इसका तो हिसाब पूरा करना ही होगा। और वो पिछली आदत तो छूट ही जाती है और जो बुरी आदत है जो ज़्यादा खाने की, वो दोबारा आ जाती है। इसी के साथ आप अपनी बहुत सी आदतों को ऐसे अपने साथ जोड़े रखते हैं जो आप चंद वक्त के लिए, एक महीने के लिए छोड़ते हैं, फिर दोबारा उसी में ही हालत में वापस आ जाते हैं। इसकी एक तो वजह यह है कि आप जब असल मौका होता है तो आप उस अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए एक सिस्टम बनाएं। अगर आपको वर्जिश करनी है तो हमारे इस्लाम में तो इस तरह है कि आप फजर की नमाज से पहले या बाद में अगर वो आप पढ़ते हैं हर रोज़, तो उसके बाद आप रख लेते हैं कि मैं 15 मिनट या 20 मिनट, 1 घंटा वर्जिश करूँगा। अगर आप डेली टूथ ब्रश नहीं कर पाते या आप काम करना है, आप रीडिंग नहीं कर पाते, आप ज़्यादा सुकून दी अच्छी चीज़ें, घर वालों से बात, आपके ताल्लुकात नहीं अच्छे, तो आप ये फ़िक्स कर लें कि जो चीज़ आप पक्का करते हैं, हर दिन करते हैं, उसी के साथ उसको जोड़ें। एक सिस्टम बनाएं कि आपको वो चीज़ एक नई ना लगे और आपको भी ये मुश्किल ना आए कि आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल ही फितरत से अलग है। मसलन अगर आप बिल्कुल वर्जिश नहीं करते, आपने इरादा किया है कि आज के बाद तो बॉडी बनाऊंगा, अच्छे से वर्जिश करूंगा, सेहत बनाऊंगा, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप 3 से 7 बजे तक सोते हैं तो आपको जी गलत हो, आप शाम 11 से सुबह 7 बजे तक सोते हैं तो आप जी 11 से 12 बजे तक जिम रख लें, तो इससे आपको ये थकावट होगी कि वो कुछ दिन ही चल पाएगा, क्योंकि आपने एक टाइम सेट किया हुआ है कि मैं इस टाइम से यहाँ तक सोना है, तो सोने के साथ आपका वो कुछ सिस्टम जुड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको सेट करें कि आप असर की नमाज़ के बाद फ्री हैं और दोस्तों से बातें वगैरह करते हैं, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि असर की नमाज़ जैसे ही पढ़ी, इससे एक तो आपकी बहुत बड़ी और बुरी आदत है कि टाल मटोल, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस बात से भी छुटकारा मिल जाएगा। आप जैसे ही अपने दिमाग में ये फ़िक्स कर लें कि आपने ये काम करना है और उसी के साथ में ये नई आदत डाल लेनी है, कोई नई आदत पुरानी आदत के साथ जुड़ेगी तब वो कायम रह पाएगी, वरना अगर आप एक अलग तरीके से उसको शुरू करेंगे तो वो कभी भी नहीं रह पाएगी। मसलन अगर आप सिगरेट छोड़ना है तो खुद को हौसला दें और ख़ुद को दोस्तों ऐसा बनाएं कि दूसरे आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहें।
نہ کہ ایسا کہ شیدے کی اماں بھی بولے کہ میرا پتر جیسا بھی بن جانا پر اس کی طرح مت بننا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور مزید ٹاپک بتائیے جس پر ہم بات کریں اور مذاق سے، ہنسی مذاق میں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور جو معلومات میں آپ کو اکٹھی کر کے دے سکتا ہوں وہ اکٹھی کر کے اور اپنے تجربات سے آپ کو بتاؤں۔